अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। आज की दुनिया में किसी व्यक्ति को आप कोई भी बात कहेंगे तो वह उस बात को सुनकर करेगा केवल वही जो उसे करना होगा। आप उसको 4 प्रकार की भिन्न भिन्न बातें सुनाएं या 4 प्रकार के भिन्न भिन्न मार्ग बताएं और हर मार्ग का आप उसको फ़ायदा और उसका जो उसके में डिफ़िकल्टीज़ हैं वो बताएं, तो भी वह व्यक्ति सभी बातें सुनकर आखिर आवश्यक नहीं है कि उन चारों में से किसी एक को भी चुने। आखिर करेगा वो वही जो उसे करना है। ये बात हमें अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए ताकि हम किसी भी व्यक्ति को जो हम बताना चाहते हैं उसे बताने के लिए अपना समय व्यर्थ ना करें। एक कुशल सेल्स पर्सन वही होता है जो इतनी बड़ी दुकान में अनेक प्रकार के ग्राहक आते हैं, वो ये परख ले कि इस ग्राहक को किस प्रकार का सामान चाहिए भी या नहीं चाहिए, तभी वो व्यक्ति अपना कम से कम समय खर्च करके ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स कर सकता है। अगर हम अच्छी बात भी बताएं और सचमुच वो बात अच्छी है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को अच्छी बात को चलना ही नहीं है तो उसको अच्छी बताने का क्या फ़ायदा। इसके लिए शास्त्रों में दुर्योधन की कथा सुनाते हैं। वो कहता है कि देखिए, मुझे पता है ठीक क्या है, गलत क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, लेकिन मेरी रुचि ही नहीं है ठीक को स्वीकार करने की, तो आप क्या कर लेंगे। ऐसे ही ये समझना आवश्यक है कि आज का मानव, जिसको हम कहते हैं अपने बंधनों में बंधा हुआ है, वो बंधन अदृश्य हैं या दिख सकते हैं, वो अपने स्वभाव, संस्कार, संबंध और संपर्क, इन सब के बंधनों में बंधा हुआ है। अगर व्यक्ति का स्वभाव एक प्रकार का बना हुआ है जो उसके पिछले अनेक जन्मों के या पिछले इसी जन्म के भी अब तक के कर्मों पर, विचारों पर, संग पर, अन्न पर, हर प्रकार के खाना पीना, रहन सहन, चाल चलन पर आधारित है, अब वो उसका विवश हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति किसी नशीले पदार्थ की आदत डाल ले तो आदत से मजबूर हो जाता है, तो हर व्यक्ति उसके विवश हो जाता है और उनके कारण से जो परिस्थितियां पैदा होती हैं, ऐसे भी नहीं कि व्यक्ति कहे मेरी तो परिस्थितियां ऐसी हैं, अगर इन परिस्थितियों से मैं बच जाऊं तो शायद कुछ और हो जाए। नहीं, परिस्थितियां भी उसके संस्कार, स्वभाव के अनुसार ही प्रकट होती हैं, चाहे वो व्यक्ति के व्यक्तिगत तौर पर हो या पूरे मानव समाज की सामूहिक तौर पर की हुई जो पिछले इतिहास के जो उनके कर्म और विधियां हैं, उसके अनुसार ये परिस्थितियां पैदा होती हैं। अगर लड़ाई शुरू ही नहीं होती, चाहे छोटी मोटी लड़ाई होती थी, लाठी से लड़ते थे, तो आज परमाणु की लड़ाई का
खतरा पैदा नहीं होता। कभी ना कभी लड़ना शुरू हुआ तो छोटा रूप का लड़ना आज जो है विनाश के कगार पर विश्व को लाके खड़ा कर दिया। इसलिए आज हम इस बात पर एक बात पर विचार करेंगे कि क्या एक म्यान में दो तलवारें रह सकती हैं? क्या नफ़रत और मोहब्बत इकट्ठे रह सकते हैं? क्या अंधेरा और उजाला इकट्ठे रह सकते हैं? क्या दुख और सुख इकट्ठे रह सकते हैं? अब इसको बहुत थोड़ा बारीकी से समझना होगा। आम तौर पे हम सुनते आए हैं, लोग आसानी से कह देते हैं सहज स्वभाव से कि दुख सुख तो शुरू से चला आ रहा है। उनसे कहो कि हमारे देखते ही देखते इसी जन्म में 3-4 डिकेड्स में ही कितना फ़र्क पड़ गया है। जो थोड़ा बहुत सुख दिखाई भी देता था, उसकी लहर आती भी थी, कुछ झलक दिखती भी थी, अब वह भी दुख में परिवर्तित होता जा रहा है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि दुख और सुख शुरू से चला आता है? वो इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि मनुष्य कहते हैं ये दोनों जो ऑपोजिट चीज़ें हैं एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आम तौर पे ये उदाहरण दिया जाता है कि जितनी भी हम विषमताएं देखते हैं वो एक सिक्के के ही दो पहलू हैं। जैसे कि हम कहते हैं प्रेम और घृणा। प्रेम और घृणा में ज़रा सा अंतर है, वही प्रेम ज़रा सी बात में घृणा में बदल जाता है। ऐसा लोग कहते हैं कि देखो, अनुभव करके देखो ऐसा है कि नहीं है। इसी प्रकार से दिन और रात, वो कहते हैं कि 24 घंटे के अंदर ही अंदर आप पाएंगे कि दिन से रात हो जाती है और रात से दिन हो जाता है। अच्छा और बुरा, वो कहते हैं एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अच्छा भी है तो बुरा भी है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि अच्छा ही अच्छा हो और बुरा ना हो। ऐसे सही या गलत, ठीक या गलत, वो कहते हैं अगर गलत हो ही ना तो हमें पता कैसे लगेगा ठीक क्या है, और अगर ठीक हो ही ना हम किसी चीज़ को गलत कैसे कह सकते हैं। तो जैसे कोई वकील अपने आर्गूमेंट करता है, किसी भी बात में अगर आपने आर्गूमेंट करके किसी बात को अगर आपने सिद्ध करना हो, उसका तो कोई अंत ही नहीं है। ये बात हमें अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। कहते हैं कि एक गांव के व्यक्ति ने एक शर्त लगा ली एक बात पे। उसने कहा कि दूध काला होता है। तो किसी ने कहा भाई दूध तो सारी दुनिया कहती है सफ़ेद होता है, तुम ये शर्त लगा रहे हो, तुम तो हार जाओगे। वो तो गांव का व्यक्ति था, बोला मैं कैसे हार जाऊंगा, अगर मैं मानूंगा का सफ़ेद होता है तब तो सफ़ेद होगा ना। जब मैं शर्त ही लगा रहा हूँ दूध काला है तो मैं मानूंगा ही नहीं। कोई कितने भी आके कहें, ब्रह्मा भी उतर आए और कहे कि दूध सफ़ेद है, तो मैं नहीं मानूंगा, तो मैं कैसे शर्त हार जाऊंगा। यानी यहाँ तक, इस हद तक लोग चले जाते हैं। इसलिए हमें अगर किसी चीज़ को परखना हो कि मेरे लिए सत्य क्या है, चलो लोग कह देते हैं सत्य तो एक ही होता है, लेकिन अलग अलग लोग उसको अलग अलग रूप से जानते और समझते हैं और अपनाते हैं। ऐसा ही मान लो मेरे लिए सत्य क्या है, तो मुझे ये देखना होगा कि कोई भी वस्तु, कोई भी कार्य, कोई भी घटना, कोई भी मार्ग, अगर पहली बात मेरे लिए कल्याणकारी है तो मेरे लिए ठीक है। और अगर हमने वैश्विक दृष्टिकोण रखना हो या दूर का सोचना हो, तो जो चीज़ मेरे लिए भी हितकर है और दूसरों के लिए भी हितकर है, वो हितकर ही है, उसी मार्ग पे मुझे चलना चाहिए। लेकिन अगर कोई वस्तु मेरे लिए ही हितकर नहीं है तो वो तो मुझे बिल्कुल ही उसको अपनाना नहीं चाहिए।
ये मोटे रूप की बात हम कर रहे हैं। अब जब हम कहते हैं दुख और सुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, प्रेम और घृणा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, तो आज इस बात को भी थोड़ा बारीकी से सोचते हैं। एक सिक्का है, उसका एक पहलू है, उसमें घृणा लिखा हुआ है और दूसरे पहलू में प्रेम लिखा हुआ है। अब आप सोचिए कि सिक्के का जो पहलू आप देख रहे हैं उस पहलू में तो दोनों इकट्ठे नहीं लिखे हुए। ये खास सोचने की बात है, क्योंकि जो कहते हैं दुख और सुख आदि काल से चला आता है, पहले दुख थोड़ा होगा, अब दुख बढ़ गया है, सुख कम हो गया है, लेकिन ऐसा कोई काल था ही नहीं जबकि दुख और सुख ना रहे हों। तो उसी बात को हम आज टेस्ट कर रहे हैं कि अगर सिक्के के दो पहलू हैं, जिसको इंग्लिश भाषा में हेड और टेल कहते हैं, हम उसको कह देते हैं कि एक तरफ है प्रेम, एक तरफ है घृणा। लेकिन जब आप प्रेम का पहलू देख रहे हैं उसमें तो घृणा नहीं है, और आप सिक्के को पलट दीजिए, जब आप घृणा का पहलू देख रहे हैं उसमें तो प्रेम नहीं है ना। जब व्यक्ति प्रेम में होता है तो उसमें घृणा नहीं होती है, और जब व्यक्ति घृणा में होता है उसमें प्रेम नहीं होता है। जैसे अंधकार और प्रकाश इकट्ठे नहीं रह सकते, इसी प्रकार से दो ऑपोजिट चीज़ें इकट्ठी नहीं रह सकती, वो एक के पश्चात एक आ सकती है। हाँ, केवल एक ऐसा पॉइंट आता है जबकि प्रेम घृणा में बदलता है या घृणा प्रेम में बदलती है। उस पॉइंट पर खड़ा होकर के व्यक्ति कह सकता है कि अब प्रेम घृणा में बदल रहा है, या अब घृणा समाप्त हो गई है, प्रेम पुनः आ रहा है। जैसे हम कहते हैं मॉर्निंग, उसको हम जैसे हम प्रभात का समय कहते हैं, डॉन कहते हैं, जब दिन चढ़ता है उस समय हम कह सकते हैं डॉन पर खड़े होकर के कि रात पूरी हो रही है, दिन शुरू हो रहा है। या जिसको हम डस्क कहते हैं, अब दिन ख़त्म हो रहा है, रात शुरू हो रही है। उसके अतिरिक्त दिन दिन ही है, रात रात ही है। रात और दिन में भी पहलू होते हैं। कोई ऐसा समय होता है दिन शुरू होता है, फिर दिन बीच में आ जाता है, फिर दिन अंत हो जाता है, तब रात्रि शुरू होती है, फिर गहरी रात मिड नाइट हो जाती है, फिर रात्रि का अंत आ जाता है। इस हिसाब से आप देखेंगे तो उसमें भी स्टेजेस हैं, लेकिन टोटल रात को रात ही कहेंगे, दिन को दिन ही कहेंगे। इसी प्रकार से हम परफेक्शन शब्द को यूज़ करते हैं कि दुनिया में परफेक्शन तो हो ही नहीं सकता, केवल गॉड ही परफेक्ट है, परमात्मा ही परफेक्ट है, क्योंकि परमात्मा अपरिवर्तनीय है, परमात्मा पुनर्जन्म में आता ही नहीं है, परमात्मा सुख दुख में आता ही नहीं है, परमात्मा तो जन्म मरण से न्यारा है। तो जो व्यक्ति स्टैटिक है, जिसमें ज़रा भी परिवर्तन किसी प्रकार का होना ही नहीं है, उसको हम परफेक्ट स्टेज कह सकते हैं उसकी, जो सदा एक समान रहता हो। लेकिन हम जानते हैं कि परफेक्ट परमात्मा भी, उनका भी कोई सृष्टि पर पार्ट है। ब्रह्मांड में परमात्मा के इंक्लूड करके भी ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसका कोई पार्ट ना हो, और जब उसका पार्ट बजता है उस समय तो उसमें परिवर्तन आता है। एक बीज होता है, एक ऐसे वृक्ष का बीज जिसकी आयु 500 वर्ष हो। बीज 500 वर्ष तक काम नहीं आता, लेकिन एक दिन जब नया वृक्ष उत्पन्न होना होता है, उस समय थोड़े समय के लिए बीज धरती में बोया जाता है, तभी उससे छोटा सा पौध निकलता, उसके बाद बीज गायब हो जाता है। 500 वर्ष के लिए गायब हो जाता है, लेकिन उसको भी
कार्य में तो आना है। इस प्रकार से अगर हम समझेंगे, जैसे हम कह देते हैं सतयुग, एक और उदाहरण ले लेते हैं। अब सतयुग का मान लीजिए सतयुग के प्रथम दिन की हम बात कर लेते हैं। सतयुग के प्रथम वर्ष के प्रथम मास का प्रथम दिन, जिसको हम 111 कह सकते हैं, उसके अंदर भी सतयुग मैंने सतयुग, सतयुग मैंने वैकुंठ स्वर्ग, जहाँ हर चीज़ स्वर्गिक है। उसके अंदर भी आप देखेंगे महाराजन महारानी होंगे, विश्व महाराजन महारानी होंगे, राज्य रॉयल फैमिली होगी, उसके बाद धनाढ्य प्रजा होगी, फिर साधारण प्रजा होगी, दास दासियां भी होंगे। तो एक प्रकार से अगर हम इस हिसाब से देखेंगे तो सतयुग में भी महाराजा से लेकर दास दासी तक हैं, एक समान तो नहीं है, लेकिन फिर भी सतयुग का 111 तो है ही है, क्योंकि कहा जाता है यथा राजा रानी तथा प्रजा। वहाँ सबके अंदर अनेक प्रकार की सिमिलैरिटी है। जैसे सतयुग में सभी देवी देवताओं की आयु पूरी होती है, 150 वर्ष एवरेज आयु होती है, तो उसमें महाराजन महारानी को भी वही सुविधा प्राप्त है और दास दासी को भी वही सुख भाग्य प्राप्त है। इसी प्रकार के सतयुग में किसी प्रकार का रोग शोक होता ही नहीं, तो वो महाराजा महारानी से लेकर दास दासी तक के ऊपर लागू होता है। स्वर्ग में सारे ही दृश्य मन भावक होते हैं, बहुत दिल को लुभाने वाले होते हैं, तो महाराजा महारानी से लेकर दास दासी तक होगा। अब इसको रिवर्स कर दीजिए, आज की दुनिया में आ जाइए। आज की दुनिया में भी आप क्या पाएंगे कि आज की दुनिया में बहुत अंतर है एक धनाढ्य व्यक्ति में और एक बिल्कुल साधारण गरीब व्यक्ति में। लेकिन फिर भी जो जिस प्रकार का ये दुख का युग है, झूठ का युग है, तो जिस प्रकार के यहाँ पर विषमताएं एक बिल्कुल साधारण व्यक्ति को हैं, कष्ट साधारण व्यक्ति को है, वो यहाँ के बड़े से बड़े शक्तिशाली व्यक्ति को भी हैं। अकाल मृत्यु साधारण व्यक्ति की भी होती है और बड़े बड़े शक्तिशाली लोगों को भी होती है, खुद डॉक्टरों की हो जाती है। इसी प्रकार से रोग है, शोक है, मान लो भूचाल आता है, अर्थक्वेक आता है, कोई भी प्रकार की चीज़ आती है, कोई मारा मारी आती है, सबको वो दुख होता है कि नहीं होता है। इसलिए इस एंगल से, इस ब्रॉड दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे, तब हमको अपने जीवन जीने की कला और इस सृष्टि नाटक की गति और विधि हमें पूरी तरह से समझ में आ सकती है। इसलिए जब हम कहते हैं एक सिक्के के दो पहलू, ये तो बहुत साधारण एग्जाम्पल है, क्योंकि कोई खेल भी खेलते हैं, टॉस करते हैं कि किसने खेल शुरू करना है, सिक्के को टॉस करते हैं, अगर हेड आ जाता है तो एक टीम शुरू कर सकती है, टेल आ जाता है तो दूसरी कर सकती है। अब इसी बात को अगर आप बढ़ा लें तो दिन और रात को ले लीजिए। अब दिन और रात का चक्कर अनादि अविनाशी है, दिन और रात चलते ही आते हैं, रात से दिन, दिन से रात। अब उसकी डिटेल में नहीं जाते समय अभाव के कारण, कि कभी दिन छोटे हो जाते हैं, कभी रात बड़ी हो जाती है, कई जगह 6 महीने दिन, 6 महीने रात, उसको छोड़ दीजिए। लेकिन दिन और रात का अनादि चक्र है, जिसको लोग मुर्गी और अंडे का एक प्रश्न के रूप में पेश करते हैं कि बताइए जी कि मुर्गी पहले या अंडा पहले। तो सब जानते हैं मुर्गी से अंडा निकलता है, अंडा से मुर्गी निकलती है। इसी को आप बीज और वृक्ष को भी ले सकते हैं कि बीज पहले हुआ या वृक्ष पहले हुआ, सवाल ही पैदा नहीं होता। इस दृष्टिकोण से अगर हम देखते हैं तो हम क्या पाते हैं, इस सृष्टि के अंदर भी
अगर हम इसको दो भागों में बांट लें, जैसे सिक्के के दो पहलू बताए जाते हैं, तो जो प्रथम भाग है सृष्टि चक्र का, वो नया है, उसको नया कहा जाता है। प्रथम भाग 1-1-1 से नया शुरू होता है और मध्य में जाकर के नए का अंत हो जाता है। तब पुराना शुरू होता है, ज़रा सा नए का अंत और पुराना शुरू होता है, फिर धीरे धीरे पुराना होते होते अति पुराना हो जाता है और फिर नए का टर्न आता है। इस बात को हमारे देश में स्वस्तिका के रूप में हम भारतवासी अपने घरों पर भी स्वस्तिका बनाते हैं। 4 भागों में बांटा होता है स्वस्तिका को, और उसमें पॉइंटर होते हैं कि ये स्वस्तिका सृष्टि का चक्कर किस प्रकार से चलता है। तो वो भाग बताते हैं, घड़ी की तरह चलता है। जैसे घड़ी चलती है 1 से लेकर 12 की तरफ, इसी प्रकार से क्लॉकवाइज तरीके से वो पॉइंटर होते हैं कि सृष्टि का चक्कर पहले सतयुग की तरफ आता है, फिर त्रेता की तरफ नीचे चले जाता है, फिर द्वापर की तरफ वाम मार्ग जिसको कहते हैं चले जाता है, फिर कलयुग की तरफ आ जाता है। तो ये एक बहुत बड़े सार रूप में गीता के भगवान ने हमें ये ज्ञान दिया है, जिसको हम 100 दर्शन चक्र भी कहते हैं। लोगों ने उसको शास्त्रवादियों ने उसको एक अस्त्र शस्त्र समझ लिया है, कोई हथियार समझ लिया है, लेकिन सच्ची गीता सुनाते समय भगवान बताते हैं कि 100 दर्शन चक्र का अर्थ है कि परमात्मा ने, जो ज्ञान के सागर हैं, आत्मा को सृष्टि के चक्कर में आत्मा की जो यात्रा है उसका चक्कर का ज्ञान दिया था कि जो आत्माएं सतयुग की आद में आ जाती हैं, वो चलते 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 त्रेता में भी आती हैं, द्वापर में भी आती हैं, कलयुग में भी आती हैं, कलयुग के अंत में भी आती हैं, और फिर कलयुग के अंत और सतयुग की आद का एक संधि काल भी आता है, जिस समय भगवान अवतरित होकर कलयुग को सतयुग में परिवर्तित करते हैं। अति धर्म ग्लानि के समय को पुनः सत्य धर्म के समय में परिवर्तित करते हैं। पाप की दुनिया को पुण्य की दुनिया में परिवर्तित करते हैं। पतित मनुष्यात्माओं को पावन मनुष्यात्माएं बनाते हैं। जब इस बात को व्यक्ति समझता है, फिर वो गहराई में जाके उसके कारण ढूंढता है और भगवान द्वारा बताए गए निवारण को अच्छी तरह समझ करके उसका अनुसरण करता है। कि जैसे दिन रात का चक्कर 24 घंटे में पूरा होता है, इसी प्रकार से एक वर्ष में ऋतुओं का चक्कर होता है। 4 ऋतुएं हैं और एक वर्ष में पूरी होती हैं, और इसी प्रकार से ये चक्कर, जो व्यक्ति दिन रात के चक्कर को कई बार देख चुका है, वो आसानी से बता सकता है अब क्या होने वाला है, क्योंकि उसके लिए ये बताना कठिन नहीं है। उसने अनेक बार देखा है कि सुबह से दोपहर आती है, दोपहर से शाम आती है, शाम से रात होती है। अगर दोपहर के समय उससे पूछा जाए आगे क्या होगा, तो हर व्यक्ति आसानी से बता सकता है इसके बाद शाम आएगी। और उससे पूछा जाए इससे पहले क्या था, वो कहेगा प्रातःकाल था, और बिल्कुल एक्यूरेट बता सकता है। वो व्यक्ति शरीर भी त्याग दे तब भी उसका ये बताना बिल्कुल ठीक रहता है कि दोपहर के बाद सायंकाल आता ही आता है और दोपहर से पहले प्रातःकाल होता ही होता है। इसी प्रकार से जिन मनुष्यों ने अपने जीवन काल में अनेक वर्ष देखे हैं, जैसे किसी की आयु कई वर्ष है, जैसे मेरी आयु 90 वर्ष है, तो मैंने 90 वर्ष बचपन को छोड़ दीजिए, जब से मैंने होश संभाला है मैंने वर्षों को देखा है। मेरे लिए ये बताना बहुत आसान है कि गर्मी के बाद कौन सी ऋतु आती है, सर्दी के बाद कौन सी ऋतु आती है, बाहर का मौसम कब आता है, खिज़ां का मौसम कब आता है। जैसे कोई बच्चा भी कैलेंडर देखकर बता देता है कि जून के बाद दिसंबर आता है, दिसंबर के बाद जनवरी आती है, बिल्कुल आसानी से बता देता है।
इसी प्रकार से हमने अनेक बार, क्योंकि इसके वर्षों में घूमे हैं, हम बता देते हैं। अब एक ऐसा चक्कर है जिसको हम सृष्टि नाटक का चक्कर कहते हैं, चतुर्युगी चक्र कहते हैं या कल्प कहते हैं, जिसमें हमारे अनेक जन्म होते हैं। बाकी चक्कर हमारे एक जन्म में अनेक चक्कर होते हैं, चाहे वो दिन रात का चक्कर है, चाहे वो वर्षों का चक्कर है, लेकिन उस सृष्टि चक्कर में हमारे अनेक जन्म होते हैं, जिसको गीता के भगवान ने बताया है कि मनुष्य आत्मा इस 5000 वर्ष के सृष्टि चक्कर में अधिक से अधिक 84 जन्म ले सकती है। इसीलिए इसको 84 का चक्कर भी कहा जाता है। कई लोगों ने इस बात को ना समझने के कारण मनुष्य आत्मा 84 लाख भिन्न भिन्न योनियों में पुनर्जन्म लेती है, ये समझ करके इसको 84 लाख योनियाँ कह दिया। लेकिन वो बात गलत, इस समय विषय नहीं है हमारा, वो बात असत्य है। भगवान ने बताया है कि मनुष्य आत्मा मनुष्य योनि में ही पुनर्जन्म लेती है। कभी वो आत्मा पावन होती है तो देवता योनि में आती है, कभी आत्मा वो पतित हो जाती है तो साधारण मनुष्य योनि में आती है, और कभी तमो प्रधान विकारों के वश में हो जाती है कलयुग के अंत में, तो योनि मनुष्य शरीर मनुष्य का ही रहता है, सूरत इंसान की रहती है, सीरत हैवान की हो जाती है। और जैसा कि गीता में कहा गया है, आसुरी संपदा जो बन जाता है तो उसके भी जो जन्म है, चेहरा देवताओं का भी मनुष्य का रहता है, चेहरा खराब लोगों का भी, आसुरी संस्कारों वालों का भी, हैवानियत वालों का भी मनुष्य का रहता है, लेकिन सीरत में फ़र्क होता है। इस प्रकार का ज्ञान भगवान हमें देते हैं, तब हमारी समझ में आता है कि हर आत्मा को जैसे हर दिन और रात के चक्कर को दिन से रात से क्रॉस करना पड़ता है, ऐसे ही 4 मौसमों के चक्कर में व्यक्ति को गर्मी से भी क्रॉस करना पड़ता है और सर्दी से भी करना पड़ता है। इसी प्रकार से भगवान कहते हैं हर आत्मा को अपने सृष्टि चक्कर में पुनर्जन्म की यात्रा में सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी तीनों अवस्थाओं से पास करना पड़ता है। किसी भी समय कोई आत्मा इस सृष्टि नाटक में एंट्री ले ले, ऐसा नहीं है कि सभी आत्माएं सतयुग की आद में ही आ जाती हैं, जैसा हम वृक्ष में भी देखते हैं। ऐसा नहीं है कि वृक्ष के सारे पत्ते पौधे में ही लग जाते हैं, नहीं, धीरे धीरे वृक्ष वृद्धि को पाता है। लेकिन जिस समय जो आत्माएं एंटर करती हैं, उनकी उस समय सतोगुणी अवस्था होती है। इससे ये बात भी समझ में आती है कि आज की दुनिया में भी कई लोग तो क्या, कई देश के देश बहुत गरीब पाए जाते हैं, कई देश के देश बहुत धनाढ्य पाए जाते हैं, और उसमें भी हर देश में कोई कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा सुख सुविधाओं के संपन्न देखे जाते हैं, कुछ व्यक्ति इतने सुखी नहीं देखे जाते हैं। कारण यही है कि जो आत्माएं शुरू में आ जाती हैं उनका ये तमोगुणी अवस्था होती है, जो एंट्री ही तमोगुण में लेती हैं उनकी तमोगुण में सतोगुणी अवस्था होती है, इसलिए वो बेहतर नज़र आते हैं। लेकिन फिर वही बात जो हमने पहले कही थी कि चाहे कलयुग में वो बेहतर नज़र आते हैं, लेकिन क्योंकि नई आत्माएं उतरती हैं, उनका कलयुग में सतोगुण है, लेकिन फिर भी कलयुग के अंदर जितनी भी प्रकार के दुख के कारण है वो सब उनके ऊपर लागू होते हैं। अकाल मृत्यु का भी कारण बनता है, रोग शोक भी उनको आता है, अर्थक्वेक होता है तो उनको भी खतरा होता है अर्थक्वेक का। इस प्रकार से सतयुग में जैसे हमने बताया कि यथा राजा तथा प्रजा, हर एक को सतोगुण की सुविधाएं प्राप्त होती हैं। कोई भी ऐसा दृश्य सतयुग में कोई देवता नहीं देखता जो अप्रिय हो, और कलयुग के अंदर चाहे कोई भी होगा वो ऐसे खराब दृश्य देखेगा, उसको अनेक प्रकार के
जानवर, पशु, पंछी जो इतने सुंदर नहीं हैं उसको देखने ही पड़ेंगे। और समाज के अंदर वो चलेगा, कितना भी बचाव करके चले, अलग रह करके चले, उसको मौसम का फ़र्क, उसको आप पानी हवा का फ़र्क, उसको हर चीज़ का फ़र्क नज़र आएगा। धरती के ऊपर ऐसे दृश्य दिखेंगे जो एक प्रकार के श्रेष्ठ व्यक्ति को नहीं देखने चाहिए, लेकिन वो क्योंकि कलयुग में है उसको देखना पड़ता है। तो कहने का भाव ये है, इस सृष्टि नाटक को इस तरह से समझने से दो बात समझ लेता है कि जब प्रेम है तो उसमें घृणा नहीं हो सकती, जब घृणा है उसमें प्रेम नहीं हो सकता। जब हम दुख का पीरियड कहते हैं उसमें सुख समझना गलत फहमी है, उससे बाहर निकलने के लिए ध्यान रखना चाहिए। दुख में सुख को सुख नहीं समझना चाहिए। इसी प्रकार से जो ठीक है उसको ठीक ही मानना चाहिए। वो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता जो कहे मैं भला भी हूँ और बुरा भी हूँ, मैं प्रेम भी करता हूँ, मैं घृणा भी करता हूँ। इसी गलतफहमी के कारण आज का मानव कई लोगों से अपना मान के उनसे प्रेम करता है और अन्य को पराया मान के उनसे घृणा करता है। धर्म को ही ले लें, धर्म के नाम पर अपने धर्म वालों को हम प्रेम करते हैं और अन्य धर्म वालों से घृणा करते हैं। लेकिन ये जो घृणा का संस्कार आ जाता है, फिर अपने धर्म के अंदर भी हम पार्टीशन करके, टुकड़े करके, उस छोटे सब सेक्शन जो धर्म का होता है उसमें प्रेम करते हैं, बाकियों से घृणा करते हैं। तो ये चीज़ हमको समझनी चाहिए कि हमें परफेक्शन की ओर जाना है तो हमें दोनों साइड नहीं लेना है, हमें एक ही साइड को ध्यान में रखना है, जैसा समय उसके अनुसार चलना है। वरना हम ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे, त्रिशंकु की तरह लटके रहेंगे। त्रिशंकु का अर्थ है जिसे हर प्रकार से, तीनों प्रकार से शंका रहती है। और भगवान ने कहा है संशय आत्मक बुद्धि विनशंति, निश्चय आत्मक बुद्धि विजंती। ओम शांति।